On page number 79, the type of companies, 3.9, type of companies. There are three type of company: private limited company, public limited company, and one person company. First is private limited company. Private limited company, as per section 268 of Companies Act 2013, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल। एक प्राइवेट कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार, सेक्शन 268 के अनुसार, वो प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर, ये कंपनी अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं करने देती। शेयर होल्डर्स अपने शेयर ट्रांसफ़र किसी को नहीं कर सकते, वो बेच नहीं सकते। इस कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200% होते हैं, एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयज़। प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज़ को छोड़कर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी। अपनी किसी भी सिक्योरिटी को सेल करने के लिए पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती। मीन्स प्राइवेट कंपनी इज़ अ कंपनी, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है हु हैज़ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। 1, प्राइवेट कंपनी डजंट राइट टू सेल द शेयर्स, मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ शेयर इज़ प्रोहिबिटेड हियर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैज़ मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200% members. प्राइवेट कंपनी प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक। जनता को आप ये कंपनियां अपनी सिक्योरिटीज़ सेल करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती। जिसमें ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हों वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहलाती है। पब्लिक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज़ अ कंपनी विच इज़ नॉट ए प्राइवेट कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, पब्लिक कंपनी इज़ वन विच। अब पब्लिक कंपनी होने के लिए क्या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? मिनिमम 7 मेंबर्स, उसमें कितने होते हैं? 2। यहाँ पर मिनिमम 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम नो लिमिट। जितने भी लोग शेयर खरीदेंगे उतने शेयर होल्डर मैक्सिमम हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, बस मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए। हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़। इस कंपनी के सिक्योरिटीज़ और शेयर ट्रांसफ़र करने में कंपनी की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नो प्रोहिबिटेड टू इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज़। अपनी सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करने के लिए जनरल पब्लिक को ये इनविटेशन देने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती हैं। मीन्स पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जिसमें मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं। शेयर ट्रांसफ़र या सिक्योरिटीज़ ट्रांसफ़र पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता और जनरल पब्लिक को सिक्योरिटी सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट करने पर कोई प्रोहिबिटेशंस नहीं है। मीन्स प्राइवेट लिमिटेड के अगेंस्ट जो 3 पॉइंट हैं वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। However, a private company which is the subsidiary of public company is also treated as public company. अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की सहायक या सब्सिडरी है तो उस पर भी वही नियम अप्लाई होंगे जो पब्लिक कंपनी पर होते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मीन्स अ कंपनी having the liability of its member limited by the memorandum, so to such amount as the members may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of it being binding up। जब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी यानी कंपनी के मेंबर्स को पर्टिकुलर एक अमाउंट तक की गारंटी दी गई हो कि कंपनी जब बंद होगी तब आपसे मैक्सिमम इतने रुपए या इतने रुपए तक की असेट्स मांगी जा सकती है, वो गारंटी दी गई है। इसलिए ऐसी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी यानी कंपनी की लिमिट कितनी है? जितनी गारंटी दी है अपने मेंबर्स को वहाँ तक
कि इसको ठीक से समझो कि जब कोई कंपनी शेयर बेचते टाइम अपने शेयर होल्डर्स को गारंटी देती है कि जब कंपनी बंद होगी तो आपसे मैक्सिमम सिर्फ इतना अमाउंट लिया जाएगा या इतने रुपए तक की असेट्स आपसे ली जाएगी, उससे ज़्यादा पैसा आपसे नहीं मांगा जाएगा, यानी गारंटी देकर, एक लिमिटेड गारंटी देकर आपने शेयर होल्डर बनाए, तो ये कंपनी कहलाती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स means a company having the liability of its members limited by the memorandum to the amount if any unpaid on the shares respectively held by them। यानी कि जब सिर्फ शेयर के अमाउंट तक, सपोज़ कीजिए 100 रुपये का एक शेयर कंपनी ने बेचा है और कंपनी ने अभी तक सिर्फ 80 रुपीज़ कॉल किए हैं, कंपनी ने 100 रुपये के शेयर में से शेयर होल्डर से 80 रुपये मांगे हैं और अगर अभी 20 रुपये बाकी हैं, अगर कंपनी बंद भी होती है तो शेयर होल्डर से सिर्फ बचे हुए 20 रुपये ही कंपनी मांगेगी। यानी कहाँ तक लिमिट है कंपनी की? सिर्फ शेयर के अमाउंट तक। तो ऐसी कंपनी कहलाती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। थर्ड फॉर्म ऑफ द कंपनी इज वन पर्सन कंपनी। पेज नंबर 80। The 2013 Act introduces a new type of entity to the existing list। 2013 कंपनीज एक्ट ने एक नए टाइप की कंपनी इंट्रोड्यूस की। अपार्ट फ्रॉम फॉर्मिंग अ पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यानी पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ ही एक नई कंपनी इंट्रोड्यूस हुई। 2013 एक्ट एनेबल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंटिटी अ वन पर्सन कंपनी। उस कंपनी को नाम दिया वन पर्सन कंपनी, इन शॉर्ट OPC। O for one, P for person and C for company। And OPC means a company with only one person as its member। कि OPC वो है, वन पर्सन कंपनी वो है जिसमें सिर्फ एक मेंबर होगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3(1) ऑफ 2013 एक्ट, requirement of one person company, what are the requirement? Rule 3(1) provides that only a natural person who is an Indian citizen and resident in India shall be eligible to incorporate OPC। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, सिटीजन है और भारत का रेसिडेंट है, वही OPC स्टार्ट कर सकता है, इनकॉर्पोरेट कर सकता है। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल to incorporate more than one OPC or become nominee in more than one such company। कोई भी एक ही व्यक्ति OPC स्टार्ट कर सकता है या उसका नॉमिनी हो सकता है, वो साथ ही साथ किसी और कंपनी का मालिक या नॉमिनी नहीं हो सकता। OPC to compulsory convert itself into public or private company in certain cases। कुछ निश्चित केसेस में OPC को पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। Where the paid up share capital of an OPC exceeds 50 lakh rupees or its average annual turnover during the relevant period exceeds 2 crore rupees। यानी अगर किसी एक साल में कंपनी की पेड अप कैपिटल अगर 50 लाख 50 लाख से ज़्यादा हो जाती है या उसका एवरेज एनुअल टर्न ओवर 2 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा हो जाता है, इट शेल केस टू बी एंटाइटल्ड टू कंटिन्यू एज ए वन पर्सन कंपनी। तभी वो आगे जाकर वन पर्सन कंपनी के रूप में काम करेगी। ये 2 कंडीशन ज़रूरी हैं इसके लिए। अब आपके कंपनी के टाइप्स पूरे हुए, मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में आगे पढ़ाऊँगी इसका। अच्छा, इसमें आगे दिया है प्रिविलेज और बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट कंपनी ओवर पब्लिक कंपनी, कि प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी से क्या ज़्यादा फ़ायदे मिले हुए हैं, किन कंडीशंस में प्राइवेट कंपनी इज़ बेटर देन पब्लिक कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी कैन बी फॉर्म्ड विद ओनली 2 मेंबर्स whereas पब्लिक कंपनी कैन बी फॉर्म्ड विद 7 मेंबर्स। यानी प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए सिर्फ 2 ही मेंबर्स की ज़रूरत होती है, जबकि पब्लिक कंपनी को 7 मेंबर्स की होती है। अब प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। प्राइवेट कंपनी के लिए सिर्फ 2 डायरेक्टर्स होंगे तो ही चलेगा। वेयरएज पब्लिक कंपनी मस्ट हैव मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। यानी हर कंडीशन में पब्लिक कंपनी को ज़्यादा पर्सन लग रहे हैं। It is not compulsory for a private company to maintain index of its members, whereas it is mandatory for public company to maintain index। प्राइवेट कंपनी को अपने मेंबर्स का इंडेक्स मेंटेन करना कंपलसरी नहीं है, पब्लिक कंपनी को है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर से काम चलता है, पब्लिक कंपनी में 7 चाहिए।
प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर चाहिए, पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर चाहिए। ए प्राइवेट कंपनी कैन इशू अ लोन टू इट्स डायरेक्टर्स विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, कि परमिशन लिए बिना, गवर्नमेंट की परमिशन लिए बिना प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर्स को लोन इशू कर सकती है। वेयर इज पब्लिक कंपनी मस्ट टेक परमिशन ऑफ गवर्नमेंट बिफोर गिविंग लोन टू इट्स डायरेक्टर, जबकि पब्लिक कंपनी को अपने डायरेक्टर्स की लोन देने के लिए डायरेक्टर्स को गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर ए प्राइवेट कंपनी टू होल्ड अ स्टेचुटरी मीटिंग, प्राइवेट कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं है कि उसकी अपनी एक स्टेचुटरी यानी वैधानिक मीटिंग हो, एंड फाइल अ स्टेचुटरी रिपोर्ट विद द रजिस्ट्रार, वेयर इज इट इज़ एसेंशियल फॉर पब्लिक कंपनी, यानी पब्लिक कंपनी के लिए ज़रूरी होता है कि साल में एक स्टेचुटरी मीटिंग हो, वो रिपोर्ट हो और रजिस्ट्रार को सबमिट करे, जबकि प्राइवेट कंपनी के लिए ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। There are no restrictions on the number, appointment and remuneration of directors of a private company. प्राइवेट कंपनी पे उनके नंबर्स का, अपॉइंटमेंट का, रेम्यूनरेशन का कोई लिमिटेड या कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जबकि पब्लिक कंपनी को पूरे रिस्ट्रिक्शंस हैं। It is not necessary for private company to issue a prospectus, whereas it is essential for the public company. प्रॉस्पेक्टस इशू करना पब्लिक कंपनी के लिए ज़रूरी है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं है। प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस इट्स बिजनेस आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जैसे ही रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिलता है प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती, कमेंसमेंट में शुरुआत कर सकती है, जबकि पब्लिक कंपनी कैन स्टार्ट बिजनेस ओनली आफ्टर रिसीविंग द सर्टिफिकेट फॉर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। पब्लिक कंपनी सिर्फ सर्टिफिकेट रिसीव करने के बाद रजिस्ट्रेशन से, देखो फिर से पढ़ो कि प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस इट्स बिजनेस आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी प्राइवेट कंपनी सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा कर ही अपना बिजनेस शुरू कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, कमेंसमेंट करने का सर्टिफिकेट मिलने के बाद स्टार्ट हो सकती है। यानी पब्लिक कंपनी को 2 सर्टिफिकेट चाहिए, रजिस्ट्रेशन का प्लस कमेंसमेंट का, तब वो स्टार्ट होगी, लेकिन प्राइवेट कंपनी सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही अपना काम शुरू कर सकती है। तो इन दिस मैनर्स प्राइवेट कंपनी इज़ बेटर देन पब्लिक कंपनी।